दोस्तों, आप सबों का स्वागत है इस वीडियो पर। तो आइए कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं सोशल साइंस क्लास 9 का। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, बास्तिल का किला किस शहर में स्थित था? बास्तिल का किला किस शहर में स्थित था? तो पहला क्वेश्चन हमारे ऑप्शन है हमारे सामने पेरिस, दूसरा है कान, सी है लियोन, डी है नांत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिस। क्या हो जाएगा दोस्तों? पेरिस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बास्तिल के जेल से कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे? बास्तिल के जेल से कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे? तो हमारे सामने ऑप्शन है पहला 5, बी 15, सी 7, डी 17। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है 7। क्या होगा? 7। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था? फ्रांस की क्रांति जब हुई थी, उसमें राजा नहीं पूछ रहा है, इसमें राजवंश पूछ रहा है। तो किस राजवंश का शासन था? तो हमारे पास ऑप्शन है पहला टिबरे, दूसरा लिबरे, तीसरा बुर्बो, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है हमारे सामने बुर्बो राजवंश। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है चौथा। क्या है? चौथा देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा कौन था? तो हमारे सामने पहला ऑप्शन है लुई 11वां, लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 17वां। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है लुई 16वां। क्या होगा? लुई 16वां। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सम्राट लुई 16वां की विवाह किस देश की राजकुमारी के साथ हुआ? मतलब कि राजा की जो पत्नी थी वो कहाँ की थी? तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, दूसरा इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन है डी नंबर, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर है, लुई 16वां का राज्यारोहण के समय राज्य की स्थिति कैसी थी? तो पहला ऑप्शन है राजकोष खाली था, दूसरा है राजकोष भरा हुआ था, राजकोष आधा भरा हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है पहला। क्या है? पहला, राजकोष खाली था। राजकोष खाली था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तो 7वां है हमारे सामने, वर्साय का महल किस शहर में स्थित था? तो वर्साय का महल कहाँ था? तो इसके नाम से पता चल जा रहा है वर्साय, बी पेरिस, सी कान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है हमारे सामने वर्साय। क्या होगा? वर्साय। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस देश का उपनिवेश था? अमेरिका जो था वो किस देश का उपनिवेश था? तो हमारे सामने पहला ऑप्शन फ्रांस, जर्मनी, सी इटली, डी इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड का ये गुलाम था पहले। क्या था? इंग्लैंड का गुलाम। और 9वां है हमारे सामने, लिब्रे किस देश की मुद्रा थी? लिब्रे थी वो किस देश की मुद्रा थी? तो पहला है फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा है अमेरिका और चौथा इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है हमारे पास फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। इसका सही जवाब फ्रांस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जो इस सभी को पता होगा। तो इसका कितने स्टेट में बटा हुआ है? तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रांसीसी समाज में कौन से लोग कर अदा करते थे? तो पहला ऑप्शन है पहले स्टेट, दूसरा ऑप्शन है दूसरे स्टेट, तीसरा है तीसरे स्टेट और चौथा है सभी स्टेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 11वां का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। तीसरे स्टेट के लोग थे कृषक समाज, वही लोग कर अदा करते थे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे? 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे? तो पहला ऑप्शन है ए 40, बी 70, सी 90 और डी 95%। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है हमारे सामने 90%। क्या है? 90% फ्रांस में किसान थे। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था? इनमें से कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था? तृतीय स्टेट तो पहला है पादरी वर्ग, दूसरा है बड़े व्यवसायी, सी वकील और डी है नौकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है तृतीय स्टेट में कौन शामिल नहीं था? तो 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा नौकर। 13 का क्या हो जाएगा? नहीं, सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा पादरी वर्ग। क्या होगा? पादरी वर्ग। मतलब कि ये तो पहले स्टेट में था ना, जो चर्च के लोग विशेष कार्य करते थे, इसको सभी प्रकार के अधिकार भी दिए जाते थे और ये कर भी लेते थे, धार्मिक कर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 14 है निम्नांकित में से किस वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे? मतलब जन्म से कौन ऐसे स्टेट वर्ग के लोग हैं जिसे जन्म से अधिकार था? तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने प्रथम स्टेट, दूसरा है द्वितीय स्टेट, तीसरा है ए बी दोनों और डी है सभी स्टेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ए बी दोनों। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट दोनों को जन्म से विशेष अधिकार दिए जाते थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है टाइद धार्मिक कर को किसानों से वसूलने का अधिकार किससे था? धार्मिक कर पहले ही आपको बता दिए थे, धार्मिक कर किसे वसूलने का अधिकार था? तो प्रथम स्टेट। किसे? प्रथम स्टेट पादरी वर्ग को। किसे? पादरी वर्ग को, जो चर्च में पुजारी के रूप में, मतलब फादर के रूप में जिसे कहते हैं, वही। तो अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है देखिए 16 फ्रांस की मुद्रा लिब्रे कब समाप्त कर दिया गया? फ्रांस की मुद्रा जो लिब्रे है वह कब समाप्त कर दिया गया? तो पहला ऑप्शन है ए 1792, बी 1794, सी 1796 और डी 1798। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है 1794 में लिब्रे जो थी फ्रांस की मुद्रा उसको हटा दी गई थी 1794 में। तो अगला ऑप्शन है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाले टाइद कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था? तो 17 का है हमारे सामने चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाले टाइद कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था? तो पहला ऑप्शन है 1/4 हिस्सा, दूसरा 1/8 हिस्सा, सी है 1/10 हिस्सा और डी है हमारे सामने 1/20 हिस्सा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हमारे सामने 1/10वां हिस्सा। मतलब एक खेत की जितनी उपज होती है उसे 10 भाग में बांट दे तो उसमें से 1 भाग सरकार को चर्च द्वारा चर्च लोग को दिया जाता था। तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ टाइल कर किसे अदा किया जाता था? टाइल कर किसे अदा किया जाता था?
तो टाइल आइए देखते हैं। ऑप्शन पहला है पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा है सीधे राज्य को और चौथा है हमारे सामने इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है हमारे सामने ऑप्शन सी, टाइल था सो प्रत्यक्ष कर था, जो डायरेक्ट सरकार लेती थी टाइल। तो इसका सही जवाब सीधे राज्य को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही जवाब है, अगला सवाल,